क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें मुझसे पूछा गया है द पोलर फॉर्म ऑफ -1 माइनस रूट 3i ये किसके इक्वल होगा ये बता दो। ठीक है, मतलब मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i ये किसके इक्वल होगा, इसका पोलर फॉर्म किसके इक्वल होगा ये बताना है मुझे। तो इसको सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा किस फॉर्म में होता है। जब भी बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म तो z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे ना x मेरे पास किसके इक्वल है तो -1, फिर y मेरा किसके इक्वल है माइनस में √3। x और y का वैल्यू जैसे पता कर लेते हैं, फिर मुझे निकालना पड़ता है कि r का वैल्यू कितना है, डिस्टेंस कितना है। तो r इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू है -1 का स्क्वायर हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा -√3 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर। ठीक है, फिर यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस था प्लस लिख लिया, -1 का स्क्वायर हो गया प्लस √3 और स्क्वायर ये कैंसिल कर देगा स्क्वायर रूट को, तो बचेगा कितना 3 और 1 मिलकर हो जाएगा 4 का रूट निकलता है 2। ठीक है, आर का वैल्यू जैसे पता कर लेते हैं। अब मुझे पता करना है साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, कॉस थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है। तो जब भी बोलेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा तो आर कॉस थीटा ये इक्वल होता है एक्स के बराबर। तो आर का वैल्यू मेरे पास गिवन है 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। एक्स बोलने का मतलब कितना हो जाएगा -1 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई के बराबर होता है। तो आर का वैल्यू मेरे पास कितना है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू वाई जैसे बोल रहे मतलब -√3 हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा जब दोनों का वैल्यू पता करने के बाद मुझे पता करना होता है कि अल्फ़ा का वैल्यू किसके इक्वल है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू है tan इनवर्स y/x के मॉड के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे y का वैल्यू तो -√3 डिवाइड में x का वैल्यू कितना है -1 मॉड। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं माइनस ना, माइनस को कैंसिल कर देगा तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, सिर्फ यहाँ पे √3 बचेगा। tan का ऐसा कौन सा वैल्यू में √3 आता है तो बोलेंगे tan 60 डिग्री में आता है। तो tan इनवर्स 60 डिग्री को बोलते हैं π/3 बोलते हैं ना। तो tan इनवर्स 10 को कैंसिल कर देगा तो अल्फा किसके बराबर मिला π/3। अब मुझे ये चेक करना पड़ता है कि ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और क्वाड्रेंट को पता करने के लिए देखो बस इसका साइन को देखो, पहला का वैल्यू है माइनस और दूसरा का वैल्यू है वो भी है माइनस। तो माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो ऐसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा लाई कर रहा है, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन क्या होता है तो थीटा इज इक्वल टू -π माइनस अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, तो थीटा को थीटा लिख लेंगे माइनस पाई को पाई, अल्फा का वैल्यू कितना है π/3। ठीक है, ऐसे लिख लेने के बाद ना हम इसको ऐसे बोल सकते हैं माइनस को माइनस लिख लिए कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा, 1 और 3 का ऐसे निकालेंगे 3 हो जाएगा, 1 3 तो 3π माइनस में पाई हो जाएगा। फिर यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं -3π में से 1 पाई को घटा दो तो बोलेंगे 2π/3। ठीक है, माइनस में 2π/3। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू जब भी पता चल गया, अब मुझे पता करना था पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म जब भी बोलेंगे ना, पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म किसके इक्वल होता है तो z इज इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस i साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से z इज इक्वल टू r का वैल्यू तो पता चल गया है, r का वैल्यू तो मेरे पास 2 है, ये r का वैल्यू है 2 और cos थीटा cos तो cos रहेगा और थीटा का वैल्यू कितना है -2π/3 प्लस में i साइन थीटा का वैल्यू -2π/3। अब इसका देख लेते हैं 2 इंटू कॉस -2π/3 2 इंटू कॉस -2π/3 और साथ में है प्लस में साइन माइनस में 2π/3 मतलब 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।